हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ऑडिट के बेसिक कंसेप्ट्स यानी फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर और डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए हमेशा हर लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक से डिफ़िकल्ट लेवल में हमेशा के लिए पूछे जाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर मेरी स्पीड थोड़ी धीरे लगे तो आप अपनी यूट्यूब की स्पीड बढ़ा लेना, अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगे तो अपनी स्पीड प्लीज़ थोड़ा कम कर लेना। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। ऑप्शंस आर ए कंपनीज, बी बैंक्स, सी पार्टनरशिप फर्म, डी इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसका आंसर होगा पार्टनरशिप फर्म। दूसरा क्वेश्चन है, इन ऑडिट इन्वेस्टिगेशन एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी, वॉलंटरी बट रिकमेंडेटरी इन ऑल केसेस। तो गाइस इसका आंसर होगा वॉलंटरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, द फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, स्टैंडर्डाइज, नाइदर स्टैंडर्डाइज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। तो इसका आंसर है डी, नाइदर स्टैंडर्डाइज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट्स आफ्टर अकाउंटिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स आफ्टर ऑडिटिंग एंड्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक्सरसाइज आर पैरेलल, अकाउंटिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑडिटिंग। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है अपन को। तो इसमें से जो सही है वो है ए ऑप्शन, ऑडिट स्टार्ट्स आफ्टर अकाउंटिंग एंड्स। जब अकाउंट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, अकाउंट्स बन जाएंगे, तभी तो आप ऑडिट कर पाओगे, इसीलिए यही ऑप्शन ठीक है, ऑडिट स्टार्ट्स आफ्टर अकाउंटिंग एंड्स। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ परसुएसिव ऑडिट एविडेंस फॉर द ऑडिटर। दो तरीके के ऑडिट एविडेंस होते हैं, एक परसुएसिव और एक कंक्लूसिव। कंक्लूसिव होते हैं पुख्ता सबूत और परसुएसिव होते हैं जो हमें लग रहा है कि ये एविडेंस है। तो अब इसमें ऑप्शंस है, क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर डायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइस, कंप्यूटेशन मेड बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, carbon copies of sales invoice. For an auditor to check arithmetical accuracy is not required, mandatory, voluntary, recommendatory. To check arithmetical accuracy यानी arithmetical error चेक करना required है, mandatory है, voluntary है, recommendatory है। तो इसका आंसर होगा mandatory। अगला क्वेश्चन है, verification of asset is done to ascertain existence, ownership या position of assets। तो ऑप्शन है एक्स एंड वाई एंड जेड, एक्स एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका आंसर है डी, एक्स वाई एंड जेड। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में बी डन बाय एनी पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ एंटिटीज बिजनेस। नॉट करेक्ट बताना है। Investigation is mandatory in nature and needs to be done on yearly basis. The scope of investigation is decided by the appointing authority. There is no standard format of investigation. तो इसका आंसर है इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी इन नेचर एंड नीड्स टू बी डन ऑन ईयरली बेसिस। तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये अपना राइट आंसर है। नॉट करेक्ट पूछा था। Principal aspects to be covered in an audit involves review of system and procedure, review of internal control system, ensuring statutory compliance। तो इसका आंसर होगा डी, तीनों यानी एक्स वाई एंड जेड तीनों होता है इसका aspects to be covered in audit। इसके बाद आता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द डैश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सिंगल, स्पेसिफिक। तो गाइस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो यहाँ पे अब ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है, क्वालिटी ऑफ ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड बाय विच टर्म। इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल, इंटीग्रिटी। तो क्लियरली ये होता है कि इन्फ्लुएंस किसी का भी ना हो, उसमें इंडिपेंडेंस आता है। तो आंसर होगा इसका इंडिपेंडेंस। ऑडिटिंग एक्सरसाइज इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो तीनों होते हैं ऑडिटिंग एक्सरसाइज में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यानी बी ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, In case of investigation, the period of investigation coverage is 2 years, 1 year, differ on case to case basis और is 6 months।
तो इसका आंसर होगा सी, डिफर्स ऑन केस टू केस बेसिस। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग इज़ टू डिटेक्ट एरर, प्रिवेंट एरर, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो मैंने अभी भी आपको बताया था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटिंग का, वो होता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो इसका आंसर होगा जेड, यानी जेड ओनली, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटर, ऑनर, गवर्नमेंट। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स बनाता कौन है? ऑडिटर बनाता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑडिटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, कौन डिस्क्वालीफाई है एज एन अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी? तो एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, चार्टेड अकाउंटेंट होल्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ए फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो कौन डिस्क्वालीफाई है? तो सेक्शन नंबर 141 में डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी है, उसमें है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ए, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड? ऑडिट प्रोग्राम का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड, टू असेस ऑडिट रिस्क, टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, टू कंप्लाई विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर होगा सी, टुगेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स में असिस्टेंट अकाउंटेंट लेवल पे पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग के, जहाँ पे कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मैं सारी ऑडिटिंग कवर करूंगा, उसके बाद सारी कंपनी अकाउंट्स कवर करूंगा, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएंगे, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पास ऑडिट में 323 एमसीक्यूज़ है, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड एमसीक्यू है, जहाँ से क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं कोई से भी अकाउंटेंट लेवल एग्जाम्स में। जेवीएनएल अकाउंटेंट में भी 5 से 10 क्वेश्चंस ऑडिटिंग के आने के चांसेस है, क्योंकि ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।